अहमदाबाद का ये चंदोला तालाब जो कि बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए ये तालाब के अंदर किस तरह से पक्के मकान धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो मुस्लिम माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और इसमें सबसे बड़ी तादाद अब जो बताई जा रही है वो है बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की, जो आप देखिए किस तरह से इंक्रोचमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए अभी जो हाल ही में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए, इस तरह से आप देखिए तालाब के आसपास ये बंड बना करके जो पानी है उसको रोक लिया जाता है, ये नाले वाला। और यहाँ पे आप देखिए कि बैम्बूज के ऊपर इस तरह से कच्चे मकान जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले रेड हुई थी, करीब 50 इलीगल बांग्लादेशी जो हैं उनको डिटेन किया गया था। ये उन्हीं के मकान है और धीरे धीरे फिर ये जो मकान है ये पक्के मकानों का शेप लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो ये ईंट के जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और फिर आप देखिए तालाब की पेरीफेरी यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये जो पक्के कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से पूरा जो इलीगल बस्तियां हैं वो खड़ी हो जाती है बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ अहमदाबाद में करीब 15,000 बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, वो यहाँ चंदोला तालाब में रह रहे हैं। फिलहाल ये जो झोपड़े आप देख रहे हैं ये खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच की रेड हुई है और 50 इलीगल बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है और उन्हें अब डिपोर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले जो दूसरे इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो अभी भागते फिर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो अब कुछ और कदम यहाँ पे उठा रहा है ताकि यहाँ से इन जो ये बस्तियां बनी हुई हैं इनको यहाँ से खाली करवाया जाए। लेकिन यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस प्रकार से फैला हुआ है। ये जिस बंड पे मैं चल रहा हूँ अभी, ये इलीगली बना हुआ है, ये तालाब का पोर्शन है। और आप देखिए तालाब को डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि बरसात के पानी से ये तालाब भरता है तो जो पानी आने के रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस वजह से ये इलीगल इस तरह के बंड जो हैं वो क्रिएट करके और यहाँ पे बस्तियां जो हैं वो बसा ली जाती हैं। पहले ये जो है कच्ची बस्तियां होती हैं और बाद में आप देखिए धीरे धीरे ये पक्के मकान जो हैं उसका रूप लेना शुरू कर देती है और इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा तालाब जो है उसे इंक्रोच कर लिया गया। लेकिन अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और उसके परिणाम भी धीरे धीरे मिलने शुरू हुए हैं। ये 2000 अगर हमारे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं, हमें बाईसैग ने काफ़ी हेल्प किया है और गूगल इमेजेस भी हमें मिली हैं और टाइमलाइन के साथ मैं बताना चाहूँगा जब हमारे सीपी सर यहाँ जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच थे तो उन्होंने एक लेटर कॉरपोरेशन को लिखा था कि काफ़ी इलीगल इमिग्रेशन है और काफ़ी चंडोला तालाब के आसपास एनक्रोचमेंट है इलीगल, उसको क्लियर किया जाए। और उस टाइम वो क्लियर भी किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन हुई थी। तो अगर हम 2010 में वो जो पूरा प्रोसेस हुआ तो 2010-11 का जो हम नक्शा देखें चंडोला तालाब का, उसका आपको क्लियर कट वाटर बॉडीज़ दिखेंगी। पर एट द सेम टाइम हम 23-24 का देखें तो वाटर बॉडीज़ का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है और वहाँ पे अब आप देखिए कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है उस एरिया की। और एक वो भी रहता है कि ये सब जो वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर जिनके रिकमेंडेशन पे बने हैं तो उनका एक वोट बैंक तरीके यूज़ हो जाता है। तो नो डाउट वाटर बॉडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट चंडोला तालाब है। ये इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जब अहमदाबाद आके बसते हैं तब तक अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये तैयार करवा चुके होते हैं। प्रोसीजर ये है कि ये जब बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं तभी इनके फर्जी आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार हो चुके होते हैं। इसलिए यहाँ आकर के ये सारे जो सुविधाएं हैं उनको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाल ही में हुआ ये कि क्राइम ब्रांच, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वो कुछ फोर्जरी के और काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स के केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसमें उसे
काफ़ी वाइटल जानकारी मिली चंदोला में बसने वाले इलीगल बांग्लादेशियों के बारे में। और उसके बाद जब रेड की गई तो यहाँ से करीब 500 के आसपास लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें कई लोगों की अभी भी तफ्तीश चल रही है। और 50 इलीगल बांग्लादेशीज को डिटेन करके जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में भेज दिया गया है, जहां उन्हें अब डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हजारों की संख्या में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं और उन्हें ढूंढने की कार्रवाई जो है वो एजेंसीज द्वारा की जा रही है। इसमें जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को टिप मिली थी वो सबसे पहले ये मिली थी कि कुछ माइनर गर्ल्स आई हैं, उनका जो ट्रैफिकिंग करके उनको बाहर से लाया गया है और उनको प्रोस्टिट्यूशन में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उसके ऊपर हमने जो इनपुट हमारी थी उसके ऊपर काम किया और उसमें जब रेड्स करी अलग अलग होटल में और अलग अलग इलाकों में, तो उसमें से कुछ लड़कियां मिली जो अंडर एज थी और उनका मेडिकल प्रॉपर बाकायदा कराया गया। मेडिकल में प्रस्थापित हुआ कि उनका जो सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री निकली है और रिलेशनशिप्स वगैरह रहे हैं। तो फिर उनसे हमने डिटेल्ड काउंसलिंग करी। काउंसलिंग के साथ साथ जब लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ उनको एक कंफर्ट जोन में उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पीड़ा रही है, तो उसमें उन्होंने बताया गया कि भाई उनको जो लाया गया था और उनको यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में बहुत ही कम पैसों में उनका एक्सप्लॉयटेशन कुछ जगह पे चल रहा था, जिसके बेसिस पे केसेस करने में आए हैं। अलीमुल्ला जैसे हजारों बांग्लादेशी इलीगल जो नागरिक हैं वो यहाँ पर चंदोला तालाब में रह रहे हैं और इन दिनों क्राइम ब्रांच के ऑपरेशन के डर से अक्सर भाग जाते हैं, जैसे अलीमुल्ला भी बता रहा था। लेकिन अभी अभी हमारे सामने यहाँ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे डिटेन किया है और उसे इस वक्त लेकर के जा रहे हैं अपनी कस्टडी में। ऐसे कई लोग हैं जो इन दोनों जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके डर से यहाँ से भाग जाते हैं दूसरी जगहों पे और बाद में फिर वापस आ जाते हैं, अपना काम धंधा जो है वो यहाँ पे शुरू करने लगते हैं। और यही वो लोग हैं जिनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी डाउटफुल पाए गए हैं। ख़ास तौर पे कई जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, फ्लैश ट्रेड की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इसके अलावा ड्रग्स की कई एक्टिविटीज़ हैं और कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी ऐसे लोग जो हैं वो लिप्त पाए जाते हैं। इसलिए इनको पकड़ करके इनकी जांच होना भी बहुत आवश्यक है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? सब मेरा रिपोर्ट मोट में है सब। हाँ? सब नाम क्या है तुम्हारा? सब वो वीडियो बना रहे हैं सब। आलम मुल्ला। आलमुल्ला कहाँ से आए हो? कहाँ से आया बता दे। बांग्लादेश। बांग्लादेश से। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ कब से रह रहे हो? 12-14 साल से। 12-14 साल से। तो कहाँ से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाया आपने? मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है? तो क्या ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो? दिखाओ दिखाओ क्या है डॉक्यूमेंट तो कैसे रह रहे हो यहाँ पे? नहीं सब डॉक्यूमेंट नहीं। और कितने लोग हैं परिवार में? यही तो और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? ये तो हमारा बीबी है, वो बच्चा है। तो यहाँ क्या करते हो? वो बंगाल सुनता हूँ। बंगाल सुनते हो? हाँ। तो कोई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहीं पे हुआ है? नागरिकता मिली है यहाँ की? नागरिकता मिली है भारत की? नहीं। हाँ? नहीं मिली है तो फिर कैसे रह रहे हो? और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ ऐसे? वो हमारा परिवार ही गए। अच्छा, तो कहाँ से आए, कैसे यहाँ पहुँचे कैसे? वो बांग्लादेश से। नहीं पर पहुँचे कैसे, यहाँ कैसे पहुँचे? वो आया बॉर्डर पार हुए। तो बॉर्डर कैसे पार किया? वो तो पैसा देने का बाद बहुत पैसा दे पार होते हैं। पैसा देने से पार हो जाता है? किसको पैसा देते हो? वहाँ अलग अलग लोग होता है ना, उन लोग नहीं था। तो यहाँ और कितने लोग रह रहे हैं चंदोला में तुम्हारे साथ? हमारा साथ तो हमारा ही परिवार है। नहीं और पास पड़ोस में? पड़ोस में तो बहुत जगह है, किंतु उसका तो डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। खाली हम खाली अच्छा, उनका डॉक्यूमेंट है? ऐसा लगता है, किंतु हमारा कुछ नहीं है। सब हम वो कोई भी जगह गया ही नहीं अभी तक।
तो यहाँ कब से आए हुए हो? 12-14 साल जैसा। अच्छा, तो अभी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था ना कुछ लोगों को यहाँ, हाँ पकड़ा है। तो तब कहाँ थे तुम? मैं भाग गया। भाग गए थे? तो फिर वापस आ गए? हाँ हमारा वो रात को भाग जाएगा। हाँ? रात को घर नहीं रहता हूँ। फिर भाग जाते हो? वो पैडल लेके रोड पे भांगड़ सुनता हूँ। ये तो ये सुन के आना है माल। तो काँप क्यों रहे हो? हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है। आप वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए मैं तो दावा भी ऐसे लेता हूँ। सब वीडियो मत बनाए सब। क्यों, वीडियो बनाने से क्या होगा? मेरा डर लगता है यार। अच्छा, ठीक है। अभी हम चालू साल की बात करें 2024 में कुल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सूरत सिटी की टीम ने अभी तक जो कुल 8 केसेस किए हैं, जिसमें 10 जितने बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, जो कि सूरत शहर में अलग अलग भारतीय नाम धारण करके यहाँ पे रहते थे। उनके पास से बांग्लादेश के जो है उनका जो नेशनल आईडी कार्ड है, जन्म का जो उनके पास दाखिला था, उसके अलावा जो स्कूल का जो एलसी सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, ये सब मिले। और साथों साथ इंडियन आधार कार्ड, पैन कार्ड और इवन कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी बनवाया था। उस तरह की घटनाएं हुई थी जिसमें लोग पकड़े गए। लेटेस्ट में अगर बात करें तो अभी एक लेटेस्ट में जून के महीने में एक ऐसा एक रहमत नाम का आदमी था जो बांग्लादेश का रहवासी था। वो यहाँ पे उन विस्तार आता है जो यहाँ पे रहता था सूरत शहर में। उसको हिंदू नाम धारण करके वो रहता था यहाँ पे, और उसने जो है शिवा सुनील दास नाम धारण किया हुआ था और अपने आप को वेस्ट बंगाल का बताया करता था। उसको जब पकड़ा गया जो, तो उसके पास से हमें बांग्लादेश का जो नेशनल आईडी कार्ड के अलावा उनका, जैसे हमने बताया कि स्कूल का जो एलसी सर्टिफिकेट्स मिला, जन्म का जो उनके पास से जो दाखिला मिला, और साथों साथ उसने जो हिंदू नाम धारण करके यहाँ सूरत से उसने एजेंटों के थ्रू वो उसने मैनेज करके यहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाया। और पासपोर्ट बनाने के बाद ये कतार, दोहा भी गया, वहाँ भी 2 साल काम किया। उसके बाद वापस आया यहाँ पे, वापस यहाँ पे भी काम कर रहा था। उसी समय में इन्फॉर्मेशन मिली तो वो हम लोगों ने इसको पकड़ा। और अपने लिए चिंता की बात है कि जो वहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे हिंदू नाम धारण करके वो लोगों के बीच में रह के इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स फेक बना के वो रहना, और अलग अलग जो भारतीय हमारे जो दस्तावेज हैं, जो कि चाहे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो, उनको हासिल करते हैं। तो वो हमारे लिए सभी लिए चिंता की बात है, जिसके पीछे हमारी एसओजी की टीम, हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम और हमारी स्थानिक पुलिस की टीम हरदम ऐसे लोगों पर वॉच रखती है। और उसी का परिणाम रहा कि इस साल हम लोगों ने 8 ऐसे केसेस किए जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने इस तरह से पकड़ा है। और जो जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स मिले, बांग्लादेश को और भारत के गए। अहमदाबाद में हाल ही में क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए इन 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को फ़िलहाल जो जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन बांग्लादेशियों को लेकर के कई प्रकार के सस्पिशन भी बने रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये थ्रेट बन जाते हैं कई बार। पुराने जो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं एटीएस द्वारा या फिर क्राइम ब्रांच द्वारा भी जो केसेस सामने आए हैं, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में कई बार ये पकड़े गए हैं। ड्रग्स के कुछ केसेस हैं जिसमें पकड़े गए हैं बांग्लादेशी नागरिक पास्ट में, और कई ऐसे मामले भी हैं जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए हैं ये। तो ऐसे में इनके पकड़े जाने के बाद इनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में इनकी प्रोफाइलिंग की जाती है। बाकायदा जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो इनकी तफ्तीश कर रही हैं, पूछताछ चल रही है इनकी, ताकि एक पूरा फ्यूचर प्लान जो है वो भी तैयार किया जा सके और समय समय पर उसे रिवाइज़ किया जा सके कि किस प्रकार से देश में जो होने वाली घुसपैठ है उसके पैटर्न को समझा जाए और साथ ही उसे रोकने के उपाय ढूंढे जाएं और
जो कंसंट्रेशन पहले से बन गए हैं उनका क्या उपाय किया जाए, इस पर भी विचार होता है ये सारे इनपुट्स के बाद। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।